welcome to Arvind Mantra. Please like, share and subscribe the channel. नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका गुरु अरविंद आज आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आज आपके अपने YouTube चैनल अरविंद मंत्रा में। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो है रियल नंबर्स पढ़ रहे थे, यानी वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने इससे पहले 3 एक्सरसाइज कर ली थी। आज हम लोग की लास्ट एक्सरसाइज होगी 1.4 हम लोग करेंगे। वैसे तो 1.4 से पहले मैंने इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, आप चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लिए जिनको प्रॉब्लम आ रही है उनके कहने पर हम लोग आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो एक्सरसाइज है वो क्या है? वो है एक्सरसाइज नंबर 1.4 रियल नंबर्स। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर ऊपर क्वेश्चन दिखाई देगा इसमें, और मैं क्वेश्चन यहाँ से पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द long division state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non terminating decimal expansion। यानी कि कहने का मतलब है कि आपको कुछ फॉलोइंग क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ आपको प्रश्न दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, बिना लंबा, यानी हिंदी में बात करें या हिंदी मीडियम बच्चों के लिए बात करें तो बिना भाग दिए आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरे साथ इसका जो दूसरा क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है। वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि, एक मिनट रुकिएगा, दूसरा क्वेश्चन इसी से संबंधित है। आप अपनी बुक खोल लीजिए, उसमें आपको दिखाई पड़ेगा। कुछ दूसरा क्वेश्चन में बता रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल expansions of these rational numbers in question 1 about which is terminating decimal expansion। यानी कि कहने का मतलब कि ये भी बताइए कि टर्मिनेटिंग है तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उनको बिना भाग किए बताइए कि उसका आंसर क्या होगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हम एक साथ लेके चलेंगे जिससे कि आपको आसानी हो। ठीक है, जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या कह रहा है? हमारे पास कह रहा है कि यानी जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? 13/1325। मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर मैंने आपको दो बताया था, या तो टर्मिनेटिंग होगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग यानी टर्मिनेट तो नहीं होगा, रिपीटिंग होगा, यानी कि किसी एक पैटर्न को बार बार रिपीट कर रहा होगा। या इस दो तरह के आपकी प्रमेय संख्याएं जो होंगी, यानी कि रैशनल नंबर होंगी, दो तरह के डेसिमल्स में डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी बात बताएं, मैंने आपको कहा कि यहां पर आपको क्या करना है कि अगर ये टर्मिनेटिंग है तो Q जो है, न्यूमरेटर जो है आपका, वो 2 की पावर n इंटू 5 टू द पावर m, वेयर m इज इक्वल टू व्हाट? यहां पर m क्या है और n क्या है? m और n होल नंबर है, यानी कि 0 से लेकर कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अगर इस कंडीशन का है, इस फॉर्म का है आपका Q, तो आपका वो टर्मिनेटिंग होगा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते देखते क्या है। अगर हम बात करें इसके न्यूमरेटर की, यानी कि हर की बात करें तो कितना है? 31, 25, यही तो है। इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 5 से करते हैं तो 5 × 30 कितना हो गया? 5 दूनी 10 और 5 × 25। ठीक है, फिर 5 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 5 × 5, एक रिमाइंडर आ गया, कितना हो गया? 5 दूनी 10, 5 × 25। फिर 5 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितना बचेगा? 2, 5 × 25। फिर 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5 और ये 5, कुल मिला के 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5 आ गया। अब 2 की पावर 5 तो आ गया, मैंने कहा 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n का होना चाहिए। mn कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ये एक आपका होल नंबर है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि इस फॉर्म का होना चाहिए, तो मैंने आपसे बोला कि आप इस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसी फॉर्म का ये हो जाएगा। यानी इसको आप लिख सकते हैं, अगर 13/3125 की बात की जाए तो इसको आप लिख सकते हैं 3/5 टू द पावर 5 टू द पावर 5, सॉरी यहाँ, हाँ इसी फॉर्म का है, 5 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर
0 लिख सकते हैं ना। अब देखिए मैंने कहा था कि अगर आपको इसको बिना डिवीजन किए ना, विदाउट डिवीजन आपको बताना है तो क्या करना होगा, इन दोनों की पावर को आपको नीचे का जो आपका न्यूमरेटर है इसकी पावर को यानी कि 5 और 2 की पावर को इक्वल करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 13 इंटू 2 टू दी पावर 5 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू दी पावर 5 तो है ही है, और इसकी पावर को यानी 2 की पावर यहां पे नीचे यानी कि इसकी वैल्यू में इफेक्ट ना है, इसलिए 2 टू दी पावर 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू दी पावर 5 से नीचे भी मल्टीप्लाई यानी कि न्यूमरेटर में और ऊपर वाले में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या हो जाएगा ये, अगर हम बात करें तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, इसको आप लिख सकते हैं 13 इंटू, इसको लिख सकते हैं अगर हम बात करें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 और 5 इतना हो गया, ये आपका हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 5 इंटू 2 की पावर 5। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए क्वेश्चन ये हो गया, ये तो अगर इस फॉर्म का आ गया, तो अगर पहले की बात करें, मैं पहले देखिए मैंने दोनों क्वेश्चन यानी फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को मिला दिया है, यानी फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो और जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर की बात कर रहा हूं, ये तो पार्ट 1 है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो हो चुका है। अगर इस फॉर्म का आ गया है तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा यानी कि शांत दशमलव हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है अगर टर्मिनेटिंग है तो बताइए कि टर्मिनेट होने के बाद उसका आंसर क्या आएगा, बिना यूज किए लॉन्ग डिवीजन मेथड बिना यूज किए आपको बताना है। ठीक है, तो वो प्रक्रिया वो उसका भी बता रहा हूं, यानी ये फर्स्ट का हो जाएगा फिर सेकंड का भी आंसर इसी में ले लेंगे, बार बार थोड़ी नहीं करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, अगर हम बात करें यहां पर तो ये हो जाएगा 13, इसको आप करेंगे 4, इसको आप करेंगे 4, कितना हो जाएगा 16, 16 दूना 32, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 32, और ये कितना हो जाएगा आपका नीचे कितना हो जाएगा 10 की पावर 5, यानी 10 की पावर 5 का मतलब क्या हो जाएगा, अब 16 से 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 16 से अगर हम 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, $446 आ जाएगा, ये 416 आ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका ये 416 आ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 0 है ना, तो 1 2 3 4 5, 5 0 आ गया, 1 2 3 4 5 0 आ गया। अब क्या करेंगे, ऊपर आपको 1 2 3 4 5 अंकों बाद 0 लगाना है, इधर से काउंट करेंगे तो हो जाएगा 6 1 4, ये तो है 3 हो गया, 4 1 5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात, यानी कहने का मतलब समझिए, अगर नहीं समझ रहे तो फिर समझिए, यानी ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है एक साथ। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट यहां तक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट यहां तक है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, इसको रब कर दें, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 17/8। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 17/8, जस्ट अ मिनट, 17/8 यानी ये आपका है 17/8। फिर मैंने क्या कहा, आपको न्यूमरेटर ही देखना है, एक मिनट रुकिएगा, तो आपको न्यूमरेटर ही देखना है, यानी कि आपको क्या करना है, 8 का फैक्टराइजेशन करना है, 2 4, 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1 आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये 17/2 टू दी पावर 3 हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा, अगर ये टर्मिनेटिंग होगा, तो 2 की पावर m इंटू 2 टू दी पावर 5 टू दी पावर n की फॉर्म का होना चाहिए। अब यहाँ 2 की पावर तो आ गई, हमको 5 की पावर बनानी, तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर 0 लिख देंगे, यानी कि इस फॉर्म का हो गया। तो आप लिखेंगे जो न्यूमरेटर है वो 2 टू दी पावर m इंटू 2 टू दी पावर 5 टू दी पावर n की फॉर्म का है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, यानी ये फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड पार्ट हो गया। अब फर्स्ट का सेकंड का फर्स्ट सेकंड पार्ट देखिए,
इसमें क्या करना है, अगर ये टर्मिनेटिंग है तो डिवाइड करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा, बिना डिवाइड किए आप बताइए। तो ये आपको मैंने क्या बताया, ये 17/2 है। अब हमें क्या करना है, यहाँ 5 की पावर मैंने 0 कर लिया था क्योंकि 5 तो था ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमने बताया था कि आपको दोनों इसकी पावर को, यानी कि आपको यहाँ पर 5 टू द पावर 3 आना है। तो क्या करेंगे, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू में इफेक्ट ना है, इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। अगर आप बात करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होता है, 125 होता है वैसे। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5 टू द पावर 3। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब ये हो जाएगा 17 इंटू 125, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 10 टू द पावर 3। ठीक है, इतना हो गया, मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 21 25 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 21 25 आएगा। और ये कितना हो जाएगा, आप देखिए 10,000 हो जाएगा, 3 जीरो लगेगा, 1000 हो जाएगा, सॉरी 1 2 3, तो 1 2 3 यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 2.125 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला आंसर क्या था, पहला आंसर था ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। दूसरा क्या है, सेकंड है, इसका आंसर ये हो जाएगा। यानी ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट है और ये सेकंड का सेकंड पार्ट है यहां से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए ना, तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोनों साथ एक साथ कर रहे हैं। अब कौन सा क्वेश्चन आएगा, अब क्वेश्चन आएगा आपके पास अब जो क्वेश्चन आएगा वो फर्स्ट का थर्ड पार्ट होगा और सेकंड का थर्ड पार्ट होगा। ठीक है, वो क्या कह रहा है, वो है आपका 15 थर्ड पार्ट जो है कितना है 64 अपॉन कितना है 64/455 ये। ठीक है, अब इसको आपको बताना है टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको जो न्यूमरेटर है यानी हर है, आपको इसका क्या करना होगा, फैक्टराइजेशन करना होगा 455। तो ये क्या हो जाएगा, आप पहले इसको आप 5 से कर लीजिए, 5 से करेंगे तो 9 टाइम्स आएगा, 9 बजे 45 और 1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर आप इसको करिए 7 से कर लीजिए। अब 7 से कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, कितना बचा 2, 7 तक 21, फिर 13 से कर लीजिए। ठीक है, अब ये कितने, अगर हम बात करें तो 64 को आप लिख सकते हैं 5 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1 इंटू 13 टू द पावर 1। मैंने कहा था अगर टर्मिनेटिंग होगा तो जो क्यू है न्यूमरेटर है वो 5 टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर n का होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल है। अब यानी कहने का मतलब अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट, अब अगर अशांत आवर्ती दशमलव है तो इसको हमें डिवाइड करके ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हमें डिवाइड करके ही निकालना पड़ेगा, ये आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, डू योर सेल्फ, क्लियर।
डिवाइड करना तो आता ही है सबको, इसको आपको इससे डिवाइड हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्यों? अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो डिवाइड ही नहीं करना आपको, पहली चीज तो ये, सॉरी, अगर नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेट ही नहीं होगा तो डिवाइड ही नहीं करना आपको। ठीक है, चलिए छुट्टी मिल गई आपको। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला जो क्वेश्चन है वो 15 अपॉन, अगला जो क्वेश्चन है यानी फर्स्ट का फोर्थ पार्ट और सेकेंड का फोर्थ पार्ट, दोनों क्वेश्चन इंटररिलेटेड है, दोनों एक दूसरे से। 15 अपॉन 1600, 15 अपॉन 1600 है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप 16 का कर लीजिएगा, 16 का कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 800 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 400 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 200 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है 1 2 3 4 5 6, यानी 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 2 इस कोटि का है ये। यानी कहने का मतलब Q जो है, यानी कह मतलब जब इस कोटि का आ गया, मतलब कहने का मतलब क्या है कि Q जो है आपका 2 टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर 5 टू द पावर n के फॉर्म का है। इसका मतलब क्या होगा? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, TER, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, डेसिमल है। इसका मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी कि एक ऐसा दशमलव है, हिंदी में बात करें तो शांत दशमलव है। बात समझ में आ रही है? शांत दशमलव है। अब कह रहा है अगर शांत दशमलव है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगर शांत दशमलव है, अगर नहीं होता तो छोड़ देते, सेकंड नंबर में उसको करना ही नहीं था। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर शांत दशमलव है तो बिना डिवाइड किए बताइए कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो वो करना है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर ये शांत दशमलव है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 15 टू दी पावर, यानी हमने 2 टू पावर 6 लिखी थी, इंटू 5 टू दी पावर कितनी लिखी थी? 2 लिखी थी। हमने कहा था इन दोनों पावर्स को बराबर करनी है। यहां पर कितनी है? 6, यहां पर कितनी है? 4। अब 6 करने के लिए हमें क्या करना होगा? यहां पर हमें 4 ऐड करना होगा, तो हम क्या करेंगे? 5 टू दी पावर 4 कर देते हैं और यहां पर 5 टू दी पावर 4 कर देंगे ऊपर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 इंटू 25 यानी 625 हो जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 6। देखिए ध्यान से, इतना समझ में एक बार देखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं? अगर ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करके देखिएगा, ये आ जाएगा आपका 9375, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। और इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5 टू द पावर 6, यानी कहने का मतलब है 9375 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं? 10 टू द पावर 6। और जो 10 टू द पावर 6 है उसका मतलब क्या होता है? 9375 अपॉन 10 के बाद 1 के बाद 6 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है? अब आपको लिख लेना है 5 7 3 9। ठीक है, अब क्या करें? इधर से काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, यहां पर आपको 0 लगाना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए इसको ध्यान से। ठीक है, रफ करें।
अगला जो क्वेश्चन है ये हो गया आपका फोर्थ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका सेवेंथ है। सेवन को देखिए, फोर्थ के बाद फिफ्थ को देखिए। फिफ्थ क्या है आपका 29/343। इसको करके देखिए। तो अगर हम बात करें क्यू की, यानी न्यूमरेटर की हर की बात करें, तो पहले हम इसको कर रहे हैं फर्स्ट का, ये है फिफ्थ पार्ट। फर्स्ट का जो है फिफ्थ पार्ट और सेकंड का फिफ्थ पार्ट एक साथ चल रहा है। क्वेश्चन पढ़ के देखिएगा, बुक में देखिए क्या कह रहा है, बुक में देख लीजिए। अगर बुक नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अब क्या कह रहे हैं, अब इसमें आपको देखना है कि ये क्या 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म का इसका न्यूमरेटर है, यानी कि 434। ये तो है नहीं है, लेकिन करके भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें तो ये 2 से डिवाइड नहीं होने वाला। जब 2 से डिवाइड होने वाला तो 2 का कोई फैक्टर नहीं आने वाला। ये 5 से डिवाइड नहीं होने वाला तो 5 का कोई फैक्टर नहीं आने वाला। अगर किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा तो उसका फैक्टर नहीं आने वाला। तो किससे डिवाइड होगा करके देख लेते हैं। अच्छा, करने से कोई फायदा नहीं, बट करके देख लेते हैं। 7 से डिवाइड होगा, और ये आपको पता है 7 का क्यूब है सीधे, तो आप इसको लिख सकते हैं 7 क्यूब। अब ये 7 क्यूब है तो ये इस फॉर्म का नहीं है, तो इस फॉर्म का जो ये न्यूमरेटर है तो इस फॉर्म का ये नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी कि अशांत आवर्ती दशमलव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशांत आवर्ती है तो आपको डिवाइड करना नहीं है, जब अगर टर्मिनेटिंग होता तो आपको डिवाइड करके बताना था। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी कि अगर हम इसको बात करें तो फर्स्ट सेकंड, ये आपका हो गया था फिफ्थ। अब आपकी बात आती है 6 पार्ट की, और सेकंड के भी 6 पार्ट की बात आती है। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, अगला क्या है 6 पार्ट जो है वो क्या कह रहा है, इसमें तो सीधे दिया ही गया है। ये दिया गया है 23/2 to the power 3 into 2 to the power 5 to the power 2, 5 to the power 2। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको बता देना है कि जो Q है वो m इंटू 2 to the power n की फॉर्म का है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे भी जाना पड़ेगा। अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड पे भी जाना पड़ेगा, और सेकंड पे जाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया था, अब सेकंड पार्ट कर रहे हैं इसका, यानी कि सेकंड पार्ट यानी 2 का हम 5th नंबर कर रहे हैं, 6 नंबर सॉरी। अब ये है 23, हमने कहा था पावर सेम करनी, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, तो ये आपके क्या करना होगा 2 to the power 3 है और 5 to the power 2 है। अब पावर इक्वल करनी है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 से करना होगा, यहाँ भी करेंगे 5। ठीक है, कितना हो जाएगा 5 3 15 और 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, 1 आ जाएगा, और 5 2 जा 10, और ये कितना हो जाएगा 115। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 3। कुल मिला के ये हो जाएगा आपके पास, अगर हम बात करें 11 15 11 5, और ये हो जाएगा 5 इंटू या 2 इंटू 5 to the power कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 3। यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा 115 इज अपॉन 1000। अब 1000 हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा 5 1 1 1 2 3 3 डेसिमल 3 डिजिट बाद आपको डेसिमल लगाना है, तो 1 2 3 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, रफ कर दे पहले। अब फर्स्ट का जो है 120, फर्स्ट का जो है ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था, फिफ्थ नंबर है, 6 हो गया था, 7 नंबर है, और इसका भी 7 नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 129 अपॉन 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर 5। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। पहली चीज तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि ये पहली चीज देखिए, मैंने कहा 2 टू द पावर m इंटू 2 टू द 5 टू द पावर m की फॉर्म का होना चाहिए, कुछ ज्यादा ना कुछ कम। अब यहाँ पर 7 भी एक्स्ट्रा आ गया, ये 2 की इसकी पावर को तो था, लेकिन 7 एक्स्ट्रा आ गया, तो इसका मतलब है कि ये जो है, जो ये लिखा हुआ है, ये इस फॉर्म का नहीं है। यानी किस फॉर्म का है, ये 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर 5। तो इसका मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। यानी कहने का मतलब है ये कैसा दशमलव है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी अशांत। कहने का मतलब क्या है, अशांत, अशांत आवर्ती दशमलव है, अशांत आवर्ती दशमलव है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब अगले पार्ट को चलते हैं, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब ये अशांत आवर्ती है, तो आपको सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड का जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट आपको करना ही नहीं है, उन्हीं को करना है जो शांत है, यानी जो टर्मिनेटिंग है, तो उसको रफ कर दे रहे हैं। अब क्वेश्चन कौन सा है, अब आ रहा है 16। अब अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, यानी कहने का मतलब वो 8 पार्ट है आपका, इसका भी 8 पार्ट होगा, और क्वेश्चन क्या है 6/15। ठीक है, तो 6/15 क्या हो जाएगा, इसको आप लिखेंगे तो लिख सकते हैं 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, तो यानी कि ये हो जाएगा 5 टू द पावर 1 और 3 टू द पावर 1। अगर हम यहाँ पर 2 की पावर 0 कर भी देते हैं तब भी ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कि हम कहें 2 टू द पावर 0, लेकिन मैंने क्या कहा था, वही टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा जिसका न्यूमरेटर जो हो वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म का हो, इससे ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम। तो यहां पर 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। क्या है, डेसिमल है, यानी कहने का मतलब अशांत आवर्ती दशमलव है। ठीक है, अगली बात करते हैं हम, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको रब कर दे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, 35/35। एक मिनट रुकिएगा, इंक डाल दें। एक मिनट।
तो अगले क्वेश्चन की जब बात करेंगे तो वो क्या है, वो है आपका 35/50। ये आपका क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट का 8 हो गया था, ये 9 पार्ट है, इसका भी 9 पार्ट होगा। तो 35 यानी हम 50 की बात करें, इसको हम अगर डिवाइड करें 2 से करेंगे 25 हो जाएगा, और 5 से करेंगे तो 5 × 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 × 5 to the power 2। तो यानी कि मतलब इसको हम 1 लिख सकते हैं, यानी कहने का मतलब है कि ये 2 to the power m × 2 to the power n की फॉर्म का है। इसका मतलब ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, यानी कि शांत दशमलव। अब शांत दशमलव है तो इसको डिवाइड करने में कितना आएगा वो देख लेते हैं। अगर हम बात करें इसको 35, इसको लिख सकते हैं हम 5 to the power 2 × 2 to the power 1। अब हमको दोनों को इक्वल करना है तो हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने का, यहाँ भी 2 से, तो ये हो जाएगा 70। ये कितना हो जाएगा, 5 to the power 2 × 2 to the power 2। इसका मतलब हो जाएगा 70/5 × 2 to the power 2 हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 70/10 to the power 2, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा 70/100। अब 100 है तो 1 to 2 0 है तो यहाँ पर 0 लग जाएगा, यानी कहने का मतलब हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ तक तो आपका फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट का 9 पार्ट था, सेकंड का 9 पार्ट आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या कह रहा है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 77/210। 77/210। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 77/210। तो 210 को डिवाइड करते हैं 2 से, कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, है ना। फिर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से करते हैं, 5 2 10 1। ठीक है, अब ये किससे होगा, इसको 3 से कर लेंगे तो 3 7 जा और 7 बन जा। तो यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा 77 2 × 5 × 3 × 7। यानी कहने का मतलब है कि 2 to the power m × 2 to the power 5 के साथ साथ और भी कुछ आ रहा है, तो इस फॉर्म का नहीं है ये, इस फॉर्म का नहीं है ये। तो इसका मतलब क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है तो आपको आगे जो आपका सेकंड पार्ट, जो सेकंड क्वेश्चन था उसका पार्ट करना ही नहीं है। बात समझ में आ गई होगी। तो जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए कॉपी बुक में देखिए अपनी क्या कह रहा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, ये कह रहा है कि कुछ द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव अ डेसिमल एक्सपेंशन एज अ गिवन ब्लो। इन ईच केस डेसिमल वेदर दे आर rational or not. If they are rational and of the form of p/q, what can you say about prime factorization of q? ठीक है, तो यानी कहने मतलब कुछ नंबर दिए गए हैं, उसको देख के बताना है कि वो रैशनल है या नहीं है। अगर रैशनल है तो जो उसका न्यूमरेटर है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में आप क्या कहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक, तो जो सबसे पहला नंबर है वो हमारे पास क्या बोल रहा है, जो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन नंबर दिया गया है वो है फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या कह रहा है,
4 3 1 4.3 नहीं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर है हमारे पास। अगर ये नंबर है यानी कहने मतलब यहाँ के बाद ये टर्मिनेट हो गया है तो इसका मतलब है ये टर्मिनेटिंग। पहली चीज ये क्या है, ये आपका शांत दशमलव है, शांत दशमलव है यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना। अब क्या करें, तो इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। कहने का मतलब अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसका जो न्यूमरेटर होगा वो क्या होगा 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म का, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर। अगला जो है इसके बाद सेकेंड पार्ट जो कह रहा है वो क्या होगा, वो नंबर है 0.120 120 1201 उसके बाद क्या है 120 120 000 1 फिर ऐसे, यानी कि ये पहली चीज क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि देखिए यहाँ कोई भी एक पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, लगातार ही जा रहा है इस तरह से, तो आप इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, यानी कहने का मतलब है ये अशांत दशमलव है। ठीक है, तो इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जब P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो हम Q की कोई बात ही नहीं कर सकते हैं, क्या होगा हमें पता ही नहीं कुछ। ठीक है, तो ये हो गया। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, जो अगला क्वेश्चन है आपका, उसमें क्या दिया है, उसमें आपका दिया है 4 3 1 2 3 4 5 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। यानी कि जब किसी नंबर पे बार लग जाता है तो मतलब कहने का मतलब है कि ये इस पैटर्न को फिर रिपीट करेगा, फिर रिपीट करेगा, फिर रिपीट करेगा। तो मतलब क्या है, कहने का मतलब है ये रैशनल नंबर है। पहली चीज तो नंबर है, यानी कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है यानी कि एक पैटर्न को रिपीट कर रहा है, ये परिमेय संख्या, यानी कहने का मतलब ये किस तरह का नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, यानी कहने का मतलब है अशांत आवर्ती दशमलव। और जब अशांत आवर्ती दशमलव है तो क्या होगा, प्रमेय संख्या होगा, यानी कि इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जो Q होगा तो वो 2 इंटू m इंटू 5 टू दी पावर m, इसके अलावा कोई भी और एक प्राइम नंबर होगा,
और भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, इसके अलावा भी कोई और प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। तभी तो ये, अगर ये नंबर नहीं होता तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाता है। इसके अलावा भी ये अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कहने का मतलब अगर ये है ठीक है, नहीं है लेकिन कोई इसके अलावा भी कोई एक प्राइम नंबर है जरूर इसमें, तभी तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है। यानी कहने का मतलब q इज इक्वल टू 5 इंटू 7 हो सकता है, कोई भी 5 के साथ, या 5 या नहीं हो 7 इंटू 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि इस पैटर्न में एक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये आपका इस तरह का नंबर है, यानी कि ये भी p/q है, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज हो गया है खत्म, ठीक है। अब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, है अगला चैप्टर क्या है, क्या है, पॉलीमर्स। अगला चैप्टर जो है वो हम लोग का पॉलीमर्स है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।